जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम आएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवन तेरी ही तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। आज के तमाम मतलबों के लिए जिनके लिए ये मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है, उनके साथ साथ मैं हमारे आत्मदर्शन संस्था की बहन आरती के लिए विशेष रूप से इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करता हूँ और मिस्सा अर्पण करता हूँ, क्योंकि वह आज अपना जन्म दिवस मनाती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज कलीसिया संत जॉन दे ब्रिटो का स्मृति दिवस मनाते हैं, जो वैसे तो लिस्बन पोर्चुगल से थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन हमारे भारत देश में बिताया और यीशु के नाम पर, उनकी शिक्षा के नाम पर अंततः शहादत प्राप्त की। जब हम हमारे शहीद संत जॉन दे ब्रिटो का पर्व मना रहे हैं, आइए हम उन तमाम मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें जो धर्म के नाम पर आज भी हमारे देश में सताए जा रहे हैं। ईश्वर उन्हें भरपूर शक्ति सामर्थ्य से भर दे, धैर्य दे और ऐसी कृपा दे कि वे तमाम यातनाओं को सहने के बावजूद सत्य पर, यीशु के नाम पर हमेशा भरोसा रखते हुए अपने मिशन कार्य आगे बढ़ाते जाएं। और अब जब हम ये मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहे हैं, आइए हम अपने पापों को स्वीकारें ताकि ये मिस्सा बलिदान हम योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमारे देश में मुक्ति का संदेश फैलाने के लिए तूने संत जॉन दे ब्रिटो का हृदय तेरे तथा तेरी पवित्र प्रजा के प्रति अपार प्रेम से भर दिया था। इनके साक्ष्य तथा इनकी मध्यस्थता द्वारा हमें ये कृपा प्रदान कर कि हम भी इन्हीं के भांति तेरे सुसमाचार को अपने हृदय में संजोए रखे तथा सब लोगों के बीच साहस पूर्वक इसकी घोषणा करें।
ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 वचन संख्या 1 से 4। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और यीशु पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। यीशु हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के हेतु उन्होंने क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विद्यमान है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाएं। इसलिए आप उनका स्मरण करते रहें जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सह लिया। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। मैं प्रभु भक्तों के सामने अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। जो दरिद्र है वह खाकर तृप्त हो जाएगा। जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। उनका हृदय सदा ही आनंदित रहेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। समस्त पृथ्वी के निवासी प्रभु का स्मरण करेंगे और उसके पास लौट आएंगे। सभी राष्ट्र उसे दंडवत करेंगे। पृथ्वी के सभी शासक उसके सामने नतमस्तक होंगे। सभी मनुष्य उसकी आराधना करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। मैं उनके लिए जीता रहूंगा और मेरा वंश उसकी सेवा करता रहेगा। वही बाद में पीढ़ियों के लिए प्रभु के कार्य का बखान करेगा और आने वाले राष्ट्रों के लिए प्रभु की दया घोषित करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। जय घोष। alleluia। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर किया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। जब यीशु नाव के उस पार पहुंचे तो समुद्र तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरुस नामक एक अधिकारी आया। यीशु को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह चंगी हो जाए और जीवित रह सके। यीशु उनके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ता था और अपना सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी
यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। उसी क्षण उसका रक्तस्राव सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। यीशु उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि मुझे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। यीशु ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। शांति ग्रहण कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। यीशु ये कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहां से लोग आए और कहने लगे, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरु को कष्ट देने की जरूरत क्या है? यीशु ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। यीशु ने पेत्रुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुंचे तो यीशु ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, ये कोलाहल, ये विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। यीशु ने सबको बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिथा कुम। इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। यीशु ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि ये बात कोई न जानने पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम 2 चमत्कार पाते हैं और जब हम इन दोनों चमत्कारों पर मनन चिंतन करते हैं तो कुछ बातें बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है, परंतु कुछ बातें एक दूसरे के बिल्कुल समान है। विपरीत बातें क्या? हम पाते हैं कि जिस लड़की को यीशु ने नवजीवन दिया, उसका पिता स्वयं, जो कि एक अधिकारी था, यीशु के पास आया और उसने यीशु से विनती की थी कि वह घर चले और उसकी बेटी को चंगा कर दे। यदि मैं आपसे पूछूं कि उस अधिकारी का, उस पिता का नाम क्या था, तो आप तुरंत ही मुझे जवाब दे देंगे कि उसका नाम जैरोस था। क्यों हम उनका नाम जानते हैं? कभी हमने ये प्रश्न अपने आप से किया? हम उनका नाम इसलिए जानते हैं क्योंकि समाज में उसका जरूर नाम रहा होगा। आफ्टर ऑल वो एक अधिकारी था, उसके पास अधिकार था, शक्ति था, पावर था, और इसलिए समाज के लोग उसको जानते। हमारे समाज में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसे वाले हैं, धनवान हैं, उनके पास अधिकार है, पावर है, इसलिए हम उनका नाम जानते हैं। पर इसके ठीक विपरीत वो महिला जो रक्तस्राव से पीड़ित थी, यदि मैं आपसे पूछूं कि उसका नाम क्या था,
तो क्या आप उसका नाम मुझे बता पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि कोई उसका नाम नहीं जानता था, मैं भी नहीं। और ये है एकदम विपरीत। ये स्त्री ये प्रतिनिधित्व कर रही है समाज के ऐसे लोगों का जिनका कोई नाम नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई गिनती नहीं। गरीब, लाचार, शायद नौकर चाकर, इनके कोई नाम नहीं होते। कई बार हम भी प्रिय भाइयों और बहनों जब ऐसे लोगों को बुलाते हैं, किस प्रकार बुलाते हैं? ये लड़के इधर आ, ए बाई उधर जा। इनके नाम नहीं होते ना। पर प्रिय भाइयों और बहनों, दुनियाई दृष्टि में इनका नाम हो ना हो, यीशु की दृष्टि में ये बड़े मूल्यवान हैं। और ये स्त्री जो रक्तस्राव से पीड़ित थी, इसका विश्वास बहुत ही दृढ़ और मजबूत था, क्योंकि वो अपने मन ही मन कहती थी कि यदि मैं यीशु के कपड़ों को भी बस छू लूं तो मुझे विश्वास है कि मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने वैसे ही किया। उसका कोई नाम नहीं था, कोई उसकी पैरवी नहीं कर सकता था, कोई उसको रेकमेंड नहीं कर सकता था। वो गई चुपके से और उसने यीशु के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। परंतु जिनका नाम समाज में नहीं है, उनका नाम भी यीशु के सम्मुख है। और इसलिए यीशु ने उस भीड़ में पूछा, किसने मेरे वस्त्र को छुआ? क्यों यीशु ने ऐसा प्रश्न पूछा? क्योंकि यीशु उस दिन उस भीड़ को बताना चाह रहे थे कि देखो, भलाई तुम्हारी नजरों में ये स्त्री का कोई नाम नहीं है, लेकिन मेरी नजरों में ये स्त्री मूल्यवान है, क्योंकि इसका विश्वास उतना दृढ़, उतना पक्का है। उसने सिर्फ मेरे वस्त्रों को छूकर अपने जीवन में चंगाई पा ली है। प्रिय भाइयों और बहनों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा नाम है या नहीं, पर यदि हम विश्वास में मजबूत हैं तो ईश्वर की दृष्टि में इतना पर्याप्त है। अब हम बात करते हैं उस दूसरे व्यक्ति की। मैंने प्रारंभ में कहा ना कि कुछ बातें तो असमान थी, विपरीत थी, लेकिन कुछ बातें बिल्कुल समान थी। और यहां जायरोस, उसका विश्वास भी उस स्त्री के विश्वास के समान था। इनफैक्ट उसका विश्वास, उसके भरोसे, उसके आशा के विपरीत था। कैसे मैं ये बोल सकता हूं, इसके लिए थोड़ा सा मनन चिंतन करें। पुराने नियम में हम पाते हैं कि इब्राहिम को ईश्वर पर बड़ा भरोसा और विश्वास था, और उस विश्वास के कारण ही वो अपने बेटे इसहाक को मोरिया पहाड़ पर ले जाकर उसकी बलि चढ़ाने के लिए भी छुरी उठा लिया था, क्योंकि उसको ईश्वर पर बड़ा विश्वास और भरोसा था। लेकिन एक बात है, छुरी उठाने तक उसका बेटा मरा नहीं था। पर जब हम जायरूस की बेटी की बात करते हैं, जब जायरूस यीशु के पास आया, थोड़ी ही देर बाद उसके साथियों के द्वारा उसको खबर मिली कि उसकी बेटी मर चुकी है। और उसकी बेटी मरने के बावजूद यह व्यक्ति, जब यीशु ने उससे कहा डरो मत, सिर्फ विश्वास रखो, यह व्यक्ति वह बेटी जो मर गई है उसके लिए भी यीशु पर विश्वास करता है, और इसलिए उसका विश्वास बहुत दृढ़ और मजबूत है। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आती है, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, और ऐसे समय हमको याद करना चाहिए इस जायरूस को
क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख झेल लिया था, उसकी बेटी मर चुकी थी, फिर भी उसका विश्वास डगमगाया नहीं। और हम पाते हैं कि इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी बेटी दोबारा जी उठी, यीशु ने उसको नया जीवन दिया। आज हम प्रिय भाइयों बहनों अपने विश्वास पर थोड़ा मनन चिंतन करें। क्या मेरा विश्वास जायरोस के विश्वास के समान है, जो कभी नहीं डगमगाता? यदि हाँ, तो ईश्वर को धन्यवाद दें, और यदि नहीं तो प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विश्वास को जायरोस के विश्वास के समान बना। आमीन। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी। रोटी और दाखरस तुमसे मिले वरदान, दीन मानव के सब पसीने का फल, बदल दो इन्हें अपने रूप में, दे दो हमें प्रभु जीवन का बल। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे दानों को अपनी आशीष से पवित्र कर दे। अपने प्रेम की उस ज्वाला से हमें प्रज्वलित करने की कृपा कर, जिसके द्वारा संत जॉन द ब्रिटो सभी शारीरिक यातनाओं पर विजयी हुए। हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे धन्य शहीद जॉन द ब्रिटो ने ख्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। ये रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं।
विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तो परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। पूज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन तमाम मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए यह मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान विशेष मतलबों के लिए और धन्यवाद के रूप में अर्पित करते हैं, साथ ही साथ
हम हमारे आत्मदर्शन संस्था की आरती के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आज अपना जन्म दिवस मनाती है, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, संत जॉन दी प्रिटो तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे ईश्वर, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गिक भोजन से पोषित किया है। ऐसी कृपा कर कि संत जॉन द ब्रिटो के आदर्श पर चलते हुए हम इस पृथ्वी पर तेरे सच्चे प्रेम में सुदृढ़ होते जाएं और स्वर्ग में तेरी चिरस्थायी महिमा प्राप्त करें। हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर। ओ बने सागर, ओ बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन के गागर, ओ मन के गागर, ओ मन के गागर। तूने हमें दिया जो भगवान से पाया, दिया हमें एक नया मन का उजाला। तूने ही सिखलाई हमें प्यार की सेवा। जब भी कहीं गिरने लगे तूने संभाला। ओ सर्वधर्म समन्वयम् समन्वयम् समन्वयम्। ओ हो। बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर।